नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक बड़े अच्छे से समझिए और सेव करके रख लीजिए और दोस्तों में डिस्कस कीजिए। टॉपिक है, आज से 100 साल पहले 200 साल पहले एक टापू था और वहाँ पे राजा एक हुआ करता था। तो टापू इतना समृद्ध था कि कोई भी किसी को काम करने की जरूरत नहीं था। जंगल भरा पड़ा था, जिसको भी मर्जी होता था तोड़ के फल खा के चैन की नींद सो जाता था। तो राजा को लगा ऐसा तो सारा टापू एक दिन बर्बाद हो जाएगा, हम ऐसे लोगों को खाने नहीं देंगे। एक नियम बना देंगे कि टापू के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, टापू के समृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, इनके विकास के लिए किसी न किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा, तभी खाना मिलेगा। दरबान लगा दिया, सैनिक लगा दिया अपना कि कोई ऐसे नहीं खा सकता है। तो कोई कुछ बनाने लगा, गिलास बनाने लगा, कटोरी बनाने लगा, रोड बनाने लगा, नाव बनाने लगा, कुछ ना कुछ घर बनाने लगा, अपने अपने मर्जी से काम करने लगा। कोई इंटरटेनमेंट के लिए हो गया, कोई बिना बजाने लगा, कुछ ना कुछ अपने पसंद का करने लगा। और तब राजा ने पर्ची इशू करते थे उस दिन के लिए, जाओ खाना खा सकते हो, जाओ खाना खा सकते हो, एक एक पर्ची इशू करना। जब इस तरह से हुआ 2-4 साल के अंदर वो टापू सोने की चिड़िया बन गई। जब ऐसा हुआ तो बाहर देश से कोई इस टापू को भ्रमण करने आया और सोचा, अरे हम तो रेगिस्तान में रह रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं और ये इतना मजे कर रहे हैं। और राजा को बंदी बना लिया और कब्जे में कर लिया सामदंड भेद से। अब पर्ची उस राजा का नहीं चलता है, जिसने बंदी बना लिया eastindia.com, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका हो गया। तो अब पर्ची इनका चलेगा, वो राजा को हटा दिया, अब मेरा पर्ची चलेगा। अब सोचिए, स्वतंत्र मतलब क्या होता है? स्वतंत्र, तंत्र मतलब जड़, अपना तंत्र, अपना जड़ मूल हो, अपना राजा हो तो वो स्वतंत्र है। जड़ मूल कोई और हो, कोई और दुनिया का हो तो वो हम बोलेंगे उसको परतंत्र। मतलब पर मतलब दूसरा, तंत्र मतलब जड़ कहीं और है, तो वो स्वतंत्र नहीं है। राजा के भी अंडर में थे, अब इसके भी अंडर में है। फर्क ये है कि पहले स्वतंत्र थे, अब परतंत्र हैं, कि पर्ची अब इनका मिलता जा रहा है। पार्ट 1 खत्म हो गया, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। पहले 100-200 साल पहले लेन देन के लिए सिक्का यूज होता था, सोने का सिक्का। तो मान लेते हैं कि दिल्ली से कलकत्ता जाना है और 100 या 1000 सिक्का लेके जाना है, तो ट्रेन में चोरी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई ले लेगा, इस तरह का प्रॉब्लम था। तो जगह जगह पे सुनार हुआ करता था। तो व्यापारी बोलते थे, आप लेके क्यों जाते हैं वहाँ? हम बता देते हैं हमारा दोस्त है, हम पर्ची दे देते हैं, आप सोना हमको जमा कर दो और वहाँ कलकत्ता में हमारे दोस्त से ले लेना पर्ची दिखा करके। बोला ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। वहाँ गए कलकत्ता में, पर्ची दिखाया, 100 सिक्का मिल गया और वहाँ मार्केटिंग करके आ गए। पर्ची भी लिख दिया, मैं धारक को 100 तोला सोना अदा करने का वचन देता हूँ। जैसे पत्ती दिया 100 तोला मिल गया। कभी बोला कि 10 तोला का पर्ची दे दो, तो लिख दिया, मैं धारक को 10 तोला सोना अदा करने का वचन देता हूँ। पर्ची दिया, 10 तोला सोना मिल गया। चलता रहा, पर्ची चलता गया। जब सब जगह उन्हीं का पर्ची चलता गया, चलता रहा, तो एक दिन सोनार की वाइफ बोलती है, 1000 का पर्ची देना, मार्केटिंग करने जा रहे हैं, साड़ी खरीदना है। सोनार की वाइफ ने कहा 10 तोला सोना देना, साड़ी खरीदने जाना है। तो सोनार ने कहा पागल होगी क्या, सोना क्या करना है, जब हमारा पर्ची ही चल रहा है हर जगह, तो सोना क्या करना है। तो उन्होंने पर्ची दिया, जिसके बदले में कोई सोना नहीं था, दिया, साड़ी खरीद के आ गया। अब तो वो पर्ची से घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, बीघा का बीघा घर खरीद लो, जमीन खरीद लो, खरीदते गया। सारे सगे संबंधी को पर्ची दे दिया। तो जितना अमीर देख रहे हैं, बिलियनर, ट्रिलियनर, वो सब पर्ची उसको पास घूम रहा है, जिसके बदले में कुछ भी नहीं है। अब ओल्ड पर्ची पे यही लिखा रहता था कि मैं धारक को 100 तोला सोना, 10 तोला सोना ऑन डिमांड, जब भी मर्जी करे आप जाके ले सकते हैं कहीं भी, इस तरह से लिखा होता था। कैसा लिखा रहता था ओल्ड पर्ची में? तो ओल्ड पर्ची को देखते हैं। आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये 2 लाइन खत्म हो गया। ये जो अंडरलाइन किया हूं, एट एनी ऑफिस ऑफ इशू ऑन डिमांड, आज वाले पर्ची पे नहीं है। तब जब भी आप कहोगे और कहीं भी जहां से ये मिला है वहां आप दोगे, तो आपको बदले में क्या मिलेगा? सोनार की तरह सिक्का। अब कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं स्टैंडर्ड कुछ चीज होता है, मानक, जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आप ऐसे सोचिए
आप फल दुकान में गए, जल्दी में है, ऑफिस जाना है, 200 रुपये दिया, बोले भाई घर में जो है ना छोटा भाई आएगा, उसको 1 किलो आम दे देना, मुझे पर्ची दे दो। पर्ची पे लिख दिया, मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ, पर्ची लेके व्हाट्सएप कर दिए घर पे। तो पर्ची जो है, वो कागज जो है, वो तो आम नहीं है, वो पर्ची वचन है। फिर जब थोड़ी देर गए, घर से फोन आया, अरे पेट्रोल नहीं है, स्कूटी घर में रखा हुआ है। आप पेट्रोल पंप गए, 100 रुपया दिए, 90 रुपया दिए, 1 लीटर पेट्रोल, बोले भाई छोटा भाई आएगा उनको दे देना, पर्ची लिख के दे दो। उसने पर्ची लिख दिया, मैं धारक को 1 लीटर पेट्रोल अदा करने का वचन देता हूँ, पर्ची आप लेके आ गए। तो क्या पर्ची पेट्रोल है? पर्ची पेट्रोल नहीं है, पर्ची वचन है। अब इसमें लिखते हैं, हमारे रुपये पे क्या लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। अब ये सोचिए, ये पर्ची है या रुपया है? डाउट। जैसे वो आम नहीं था, पेट्रोल नहीं था पर्ची पे, वैसे ये पर्ची है, वचन है, रुपया नहीं है। तो डाउट आता है, रुपया क्या है? पता कीजिए रुपया क्या है, परिभाषा क्या है। जब हम पता किए तो परिभाषा ये आया, 10 रुपया इक्वल टू 11.6 ग्राम सोने का सिक्का। और नीचे लाइन लिखा हुआ था, ना इसको कोई कम कर सकता है, ना ज्यादा कर सकता है, ना बढ़ा सकता है, ना घटा सकता है। ऐसा जो करे उसको उम्र कैद का सजा है, धारा 231 के तहत 1950 का एक्ट है। क्या लिखा हुआ है, कितना? परिभाषा ये है, 1 तोला सोना, 11.6 ग्राम सोने का सिक्का, 1 मुहर बोलते हैं या 10 रुपया बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और परिभाषा है तो हमें बताएं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 99 ग्राम भी नहीं होता है, 999 ग्राम भी नहीं होता है, 990 भी नहीं होता है, 500 ग्राम भी नहीं होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होता है, 90 नहीं होता है, 80 नहीं होता है, 50 नहीं होता है। उसी तरह 10 रुपया इक्वल टू क्या होता है? कहीं तो लिखा होगा मानक। हमें मिला 11.6 ग्राम सिक्का, यानी कि मैं वो 10 रुपया अगर दूं कायदे से तो हमको क्या मिलेगा? 11.6 ग्राम सोना। अब पार्ट 4 में बढ़ते हैं। एक पिक्चर देखा होगा आज का अर्जुन, वहां पे एक जमींदार होता है अमरीश पुरी। अमरीश पुरी के पास जब गरीब नासमझ लोग जो जाते थे उनके पास अनाज खरीदने के लिए, 1 किलो अनाज लेते थे, जाते थे, तो इनोसेंट लोग जब पहुंचते थे तो 1 किलो अनाज अमरीश पुरी ऐसे तौल के देते थे मुट्ठी से, यही 1 किलो है। और सब लोग मासूम थे, समझते नहीं थे, तो 1 किलो उसी को मानते जा रहे थे। धीरे धीरे लालच बढ़ता गया तो मुट्ठी और टाइट किया, उसी को 1 किलो बोलते रहे। और लालच बढ़ा, और टाइट किया, उसी को 1 किलो बोलते रहे। तो इस तरह से करते चलता गया। अब 10 रुपया का जो चीज था 11.6 ग्राम सोना होता था। आज इसका वैल्यू मान लेते हैं 70,000 है, मान लेते हैं 50,000। 10 रुपया इक्वल टू 50,000, यानी 1 रुपया इक्वल टू 5,000। यानी कि स्टैंडर्ड जो है 5000 टाइम्स हमें किसी ने लूटा, 5000 टाइम्स। तब से लेके अब तक स्टैंडर्ड एक ही होता तो 11.6 सोने का सिक्का मिल जाता। तो 1 रुपया में 5000 टाइम्स वो अमरीश पुरी, वो जमींदार जो है 5000 टाइम्स लोगों को लूटा। वो आज का अर्जुन सीन याद कीजिए। अब देखेंगे कि धीरे धीरे लूटा, ऐसा नहीं कि एक बार में लूट लिया और पता चल गया। धीरे धीरे एक प्रोग्रामिंग के तहत, फार्मूले के तहत, एकदम गणित मैथमेटिक्स की तरह समझ में आएगा। समझिए ऐसे, आज से 100 साल पहले जब सोने का सिक्का इशू होता था और वो सिक्का लेके आप कुछ भी परचेज करने जाते थे, तो सिक्का मान लेते हैं कोई राजा इशू करता होगा, कोई बैंक इशू करता होगा, या eastindia.com इशू करता होगा, कहीं से तो इशू होता होगा। अब वो सिक्का लेके गए, 10 ग्राम सिक्का लेके गए और 1 किलो आम ले लिए, 1 किलो आम मिल गया। और ईमानदार राजा जो है मर के चला गया ऊपर। अब उसका बेटा आया, बोला 10 ग्राम सोना नहीं होगा उसमें, एक सिक्के में 5 ग्राम सोना, 5 ग्राम लोहा। ये सिक्का लेके जब आप फल दुकान गए तो फल दुकान बोला 2 सिक्का लूंगा क्योंकि इसमें माल 5 ग्राम ही है। बोला भाई 2 सिक्का ले लो, जानकार लोग नहीं है, ऐसे चलता रहा, इनोसेंट लोग हैं, इतना खोपड़ी लगाया नहीं। बोला भाई 2 सिक्का ले लो। फिर सालों साल बीतता गया, राजा के बेटे का और लालच बढ़ा। बोला अब 1 ग्राम सोना और 9 ग्राम लोहा। अब जब सोना का सिक्का लेके गए, बोला 10 सिक्का लूंगा, माल इसमें 1 ग्राम ही है।
तो जो चीज पहले 1 सिक्का में मिलता था, फिर 2 में मिला, फिर 10 में मिला, तो क्या महंगाई बढ़ रहा है या किसी का लालच बढ़ रहा है? आप ऐसे समझिए इसको, 2 ट्रेन है, एक पे लिखा हुआ है महंगाई और एक पे लिखा है डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। ट्रेन चल रहा है डिवैल्यूएशन वाला और आपको नजर आ रहा है कि महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई जैसा कोई चीज है ही नहीं, ये लालच बढ़ रहा है किसी का। अब किसके रेस्पेक्ट में महंगाई बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन डाउट पूछेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? भाई सोना भी बढ़ रहा है, डॉलर भी बढ़ रहा है, रुपया भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? उदाहरण के तौर पे दिल्ली से पटना मान लेते हैं 1400 किलोमीटर है, एक फिक्स पॉइंट है 1400 किलोमीटर डिस्टेंस है। लेकिन ये कहें कि उड़ता हुआ जहाज है और यहां से पटना 1400 किलोमीटर है, तो सही नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद वो 1500 किलोमीटर हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद 2000 हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो 3000 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि रेफरेंस पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में महंगाई। कोई तो चीज बताओ किसके रेस्पेक्ट में। आप वो हर चीज को ले लिए हैं जो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। जब अंदर घुसेंगे तो पता यही चलेगा, किसी चीज को डिवेल्युएट करता जा रहा है, डिवेल्युएट करता जा रहा है। और डिवेल्युएट करने का जरूरत क्यों पड़ा? लूटना है, चूसना है, किसी का लालच बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से करके सोने का चिड़िया धीरे 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 मिट्टी का चिड़िया, अब वो तो कोई चिड़िया है ही नहीं। अब पार्ट 6 में देखते हैं, ईस्ट इंडिया पहले चलाते थे और आज भी लोन चला रहे हैं। मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया लोन किसी ने दिया, किसी को दिया कागज, पहली बार लोन छापा कागज, क्योंकि सारा सोना तो उनके पास चला गया। अब वो कागज छाप रहे हैं। अब पहली बार 1 करोड़ रुपया छापा और मशीन को फेंक दिया पहली बार, और 100 किसान को उसने बांट दिया 1-1 लाख रुपया। धरती पे 1 करोड़ रुपया ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। 1-1 लाख रुपया सबको बांट दिया और मशीन फेंक दिया और बोला कि 10% ब्याज चाहिए eastindia.com को। तो 10% ब्याज चाहिए, कायदे से दिया 1 करोड़ और वापस कितना चाहिए? 1 करोड़ 10 लाख। और धरती पे है 1 करोड़ ही, 10 लाख तो है ही नहीं, छापा ही 1 करोड़, मशीन फेंक दिया। फिर दिया 1 करोड़ और चाहिए कागज पे 1 करोड़ 10 लाख। तो 90 लोगों ने वापस दे दिया पैसा और 10 किसान बेचारा पैसा नहीं दे पाया। लोन में बांट दिया सबको और लोन का ब्याज के रूप में इनको क्या चाहिए? या तो पैसा चाहिए या तो सोना चाहिए। अब सोना तो है ही नहीं, तो 10 लोग पैसा किसी न किसी रूप में 1 साल 2 साल के बाद किसी न किसी के पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा, और जिसके पास नहीं होगा वो दिवालिया कर जाएगा। तो उसका जमीन ले लेंगे, ट्रैक्टर लेंगे, बाइक ले लेंगे, सोना ले लेंगे। इस तरह से करके चलता जाएगा। जब सब जगह लोन बढ़ता चला गया, उस समय कागज बढ़ता चला गया, तो सारा सोना का सोना चल गया। जब सोना चला गया तो अब किसान क्रेडिट कार्ड पे जमीन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जब 100% जमीन चला जाएगा eastindia.com को, फिर बेटी बचेगी। महाभारत में हम जानते हैं, हमको तो आदत है, पता है सब कुछ। बेटी को बेचना शुरू करेंगे उसी नोट के बदले में, जो कभी था ही नहीं। ब्याज के बदले में ये फिजिकल चीज लेते जा रहे हैं। अब यहां पे 7वें पार्ट में देखते हैं ऊर्जा। हम सब फिजिक्स में पढ़े हैं, ऊर्जा जो है एनर्जी कांस्टेंट है, इसका रूप बदलता है, ऊपर नीचे हो सकता है, रूप बदल सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता, कम ज्यादा नहीं हो सकता है, रूप बदल सकता है। अब सोचते हैं, यहां पे देखते हैं, एक मजदूर एक कुआं खोदता है और उनको 10 सिक्का मिलता है सोने का। उस समय, उस जमाने में या आज के जमाने में, एक कुआं खोदा, उसको 10 सिक्का मिल गया, सोने का सिक्का। 20 साल के बाद वो 10 सोने का सिक्का ही रहेगा। वह आज के डेट में देख लेते हैं, मान लेते हैं उसको 100 किलो अनाज मिलता है या लोहा मिलता है, वो 20 साल के बाद भी सेम ही होगा। लेकिन आज ही अगर उनको रुपया दे दिया जाए, 10,000 रुपया, ये सब चीज फिजिकल ना देके 10,000 रुपया दे दे, 20 साल के बाद वो रुपया कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अगर अनाज था तो अनाज ही था 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद लोहा था तो लोहा ही था। लेकिन रुपया जैसे दिया वो कम होता चला गया, कम होता चला गया, कम होता चला गया। क्यों? क्योंकि सोने का पहले एक सिक्का में 10 ग्राम था, फिर 5 ग्राम, फिर 1 ग्राम, फिर आधा ग्राम, फिर 0.001, फिर 0.0001, इस तरह से घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया। स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ होता गया, तो यहाँ तक हम आ गए। अब ऊर्जा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई चालबाजी कर रहा है, कोई लालच दिखा रहा है, तो ऊर्जा कांस्टेंट नहीं है। तो कोई इस चालबाजी को समझेंगे
तो समझ में आएगा कि हमारे मेहनत हमारे ऊर्जा को कम करता जा रहा है, कम करता जा रहा है, डिवेलुएट करता जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कि eastindia.com से आपने 1 करोड़ लोन लिया, EMI चला 1 लाख। जैसे ही 1 लाख रुपया दे दिया तो 1 लाख रुपया में कायदे से अगर हम उनको दे दें, कागज पे लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, या जैसे दिया तो 1 सिक्का देगा, तो 1 लाख में 10,000 सिक्का मिलेगा। उस 10,000 सिक्के को सेल कर दें तो कितना पैसा आ जाएगा, उस पैसे को फिर चुका देंगे यहाँ पे। तो एक किस्त देने के बाद हम बोल सकते हैं, यहाँ पे कागज देखते हैं, इस कागज में इसको देखते हैं, अगर क्या लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी, सेम लगेगा आपको ये। तो क्या वो दोनों चचेरा भाई है क्या? पूरे देश पे 300 लाख करोड़ का कर्जा है, कागज पर कर्जा। उन्होंने दिया कागज और हम उनको दे रहे हैं सोना। हर 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में सोने जाता है, हर जगह से सोना जाता है, और बदले में हम लिए हैं कागज। तो थोड़ा सोचिए। अब यहाँ पे कुछ सवाल जवाब होता है eastindia.com से। उसका कहता है कि आपने 1 करोड़ लिया, जो दिया है वही दे दो। तो हम तो कहते हैं कि भाई हम तो अवैध पैसा लिए हैं, पर हम वैध पैसा देना चाहते हैं। वैध क्या है? 10 रुपये इक्वल टू 1 सोने का सिक्का। तो हम तो अवैध पैसा नहीं देंगे, हम वैध पैसा देंगे। अब वैध मतलब लीगल पैसा देंगे, हम लीगल पैसे पे बात करेंगे, और लीगल वही है जो परिभाषा में है, 10 रुपये इक्वल टू 11.6 सोने का सिक्का। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है eastindia.com से कि 1 करोड़ दिया, हमने क्वेश्चन पूछा, जब आपने 1 करोड़ दिया तो इसके बदले में क्या रखा? सोना, चांदी, हीरा, मोती, लोहा, बालू, हवा, पानी, क्या रखा? तो जवाब आता है कुछ नहीं रखा, और कुछ भी नहीं रखा, ऐसे ही दे दिया हवा में। जब कुछ भी नहीं रखा तो हमारा वाला भी छाप लो, जो प्रिंटर का कागज का पैसा लगेगा वो दे देते हैं। जब कुछ भी नहीं रखा तो ले लो, मांगने की क्या जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है संस्था, इन्होंने छापा पैसा 34 लाख करोड़ और लोन बांट दिया बैंकों ने 150 लाख करोड़। कैसे बांट दिया? आप सोचिए, मेरे पास 1 लाख है, मैं 5 लाख रुपया लोन दे सकता हूं किसी को? लेकिन नहीं, कैसे दे सकते हैं, लेकिन मैं दे सकता हूं। मैं उस 1 लाख का कलर जीरोक्स करके ऐसा कलर जीरोक्स बना दूं कि कोई पकड़ ही नहीं पाए, और 5 लाख बांट दूं। तो आप कहेंगे ये तो अवैध है। तो ये कौन सा वैध है? 34 लाख रुपया का कागज है, और वो कागज के बदले में सोना भी नहीं रखा है। तो मान लेते हैं यही वैध है, और बांट दिया कितना? 150। तो ये अवैध है। ये कैसे, कौन सा छपाई छपा? ये तो नंबर पे चल रहा है मोबाइल में। तो सोचेंगे तो अवैध ही अवैध मिलेगा। अब देश पे 300 लाख करोड़ का कर्जा है, अब दिया क्या? कागज। और लेना क्या है उनको? eastindia.com को, आका को सोने के रूप में लेना है। अब लास्ट पार्ट में ये देखते हैं, मान लेते हैं कि एक काम है, नदियों को जोड़ना है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? मिट्टी, छड़, सीमेंट, वो देश में ही है। कुछ ऐसा चीज है जो 7 समंदर पार विदेश से लाना है? कुछ ऐसा चीज नहीं है। तो हमारे इंजीनियर साहब बोलेंगे कि इसको बनाने के लिए, नदियों को जोड़ने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, 10 लाख करोड़ चाहिए। तो चलो भाई 10 लाख करोड़ कहाँ से लेंगे? कर्जा ले लेते हैं। तो एक कागज तैयार होगा, इधर साइन करेंगे, इधर साइन करेंगे, नदियों के किनारे एग्रीमेंट बनेगा। नदियों के किनारे जो भी चीज होगा 100 साल तक, 200 साल तक आधा चीज हमको मिल जाएगा। बोला ठीक है भाई, आधा चीज आपको एक्सपोर्ट हो जाएगा, आधा चीज हमारे पास रहेगा, आधा चीज एक्सपोर्ट हो जाएगा। वो कागज लेके आएंगे, कागज लेके आएंगे इनके पास इंजीनियर साहब बोलेंगे देखो हमारे आका ने बोला ना 10 लाख करोड़, तो आप छाप के दो। पहले नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इंजीनियर का बात मानेंगे ही नहीं, वो उन्हीं का आका का बात मानेंगे। अब एक क्वेश्चन है छोटा सा, मान ले तो हम यही देश होते और कोई होता ही नहीं, वो 7 समंदर पार कोई कुछ टापू होता ही नहीं, हम कहीं जाते ही नहीं, कुछ नहीं होता, खाली हम ही देश हैं। तब वो कागज कैसे आता? तब वो बॉन्ड कैसे बनता? तब उसी मिट्टी, छड़, सीमेंट से हम नदियों को जोड़ लेते। कोई होता ही नहीं, वर्ल्ड बैंक, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, जहां जापान, कोई नहीं होता, तो कैसे लेते? कुछ समझ में आ रहा है चलबाजी? धीरे धीरे समझिए और आपस में बात कीजिए। हमें वही टापू चाहिए जो राजा बोलते हैं जो करना है करो,
करके आ जाओ, टापू के समृद्धि के लिए, देश के समृद्धि के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी करोगे अपनी मर्जी से, हम पर्ची छाप के दे देंगे, पर्ची लिख के दे देंगे। और पर्ची के एवज में हम कुछ रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ लीजिए, मिट्टी है, मिट्टी का ग्लास बनाना है, अभी मिट्टी का कोई वैल्यू नहीं है, ग्लास बनाएंगे 10 रुपया का होगा, हजारों लाखों जब बनाते रहेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना पैसा वो जनरेट हो गया। बदले में राजा कागज साइन करके चिपका करके दे देंगे, वो हो गया वैल्यू, धन हो गया। अब पहले मिट्टी था, ग्लास बना, तो मेहनत ऊर्जा ही धन है। और ट्रांजैक्शन करने के लिए, सुविधाजनक के लिए हम कागज साइन करके दे रहे हैं। ये कागज किसी और से अगर लेते हैं, इसका मतलब है कि हम उसके अंडर हैं। समझिए, चर्चा कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।